5,500 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड उठ रहे थे, जब मेसोपोटामिया अपने साम्राज्य को गढ़ रहा था, ठीक उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर जन्म ले रही थी एक महान सभ्यता। ये सभ्यता थी सिंधु घाटी। एक ऐसी सभ्यता जिसने शहर बसाने की कला सिखाई, जिसने व्यापार, कला और संस्कृति में नए अध्याय लिखे, और जिसने हमें वो पहचान दी जिसे हम आज भी गर्व से ढोते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो गवाही हैं कि इंसान संगठित जीवन कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मोहनजोदड़ो की सड़कें देखिए, सीधी, चौड़ी, एकदम योजनाबद्ध। गलियां समकोण पर कटती थीं, घरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल, और सबसे अद्भुत, पानी की निकासी का जाल। नालियां ढकी हुई, हर घर जुड़ा हुआ, और सीवरेज सिस्टम इतना आधुनिक कि आज भी दुनिया हैरान है। सिर्फ शहर नहीं, यहाँ के मकान भी अद्भुत थे। 2 मंजिला घर, पक्की ईंटें, निजी कुएं, और नहाने के लिए स्नान गृह। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दुनिया का पहला पब्लिक बाथ मोहनजोदड़ो में था। एक विशाल स्नानागार जहां शायद धार्मिक या सामाजिक आयोजन होते होंगे। तो आखिर यहां के लोग कौन थे? उनका जीवन कैसा था? सिंधु घाटी के लोग मेहनती किसान थे। उन्होंने गेहूं, जौ और तिल उगाया, कपास की खेती की, और यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले सूती कपड़ा दिया। आज हम जिस कॉटन पर गर्व करते हैं, उसकी जड़ें यही हैं। खेतीबाड़ी के अलावा पशुपालन भी उनके जीवन का हिस्सा था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, यहां तक कि हाथी और ऊंट तक, इनका साथ उस दौर के इंसानों ने निभाया। और हां, ये लोग व्यापारी भी थे। सिंधु सभ्यता का जहाज अरब सागर के रास्ते मेसोपोटामिया तक जाता था। उनके मोती, रत्न और कपड़े दूर दूर तक बिकते थे। बदले में वे लाते थे धातुएं और कीमती सामान। अब बात करते हैं उनकी कला की। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, नृत्य करती महिला की मूर्ति और प्रसिद्ध पशुपति मुहर, ये सब हमें बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग केवल व्यापारी या किसान नहीं थे, बल्कि कलाकार और आस्थावान भी थे। उनकी मुहरें आज भी रहस्य हैं। छोटी छोटी ईंटों जैसी मुहरों पर उकेरे गए चिन्ह, जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। क्या ये एक भाषा थी या सिर्फ धार्मिक प्रतीक? इतिहास अब भी मौन है। एक और रहस्य, उनकी शासन व्यवस्था। हमें ना कोई राजा मिला, ना कोई विशाल महल, न ही सैनिकों की सेना। तो फिर इतनी संगठित सभ्यता कैसे चलती थी? क्या यह लोकतंत्र जैसा तंत्र था या कोई सामूहिक परिषद? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को चौंकाता है। हर सभ्यता का एक स्वर्ण युग होता है और हर सभ्यता का एक पतन। तो आखिर सिंधु घाटी का क्या हुआ? क्यों अचानक ये चमकते शहर खंडहर बन गए? कुछ मानते हैं कि सरस्वती और घग्गर हकरा जैसी नदियां सूख गईं, पानी खत्म हुआ और जीवन भी। कुछ इतिहासकार कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी आए, आर्य आए और इस सभ्यता को मिटा दिया। तो कुछ का मानना है कि कोई महामारी, कोई भयंकर बीमारी इन बस्तियों में फैल गई। लोग एक एक कर मरे और शहर वीरान हो गए। सच क्या है, शायद इतिहास कभी ना बताए, लेकिन इतना तय है कि यह सभ्यता अचानक गुम हो गई और उसकी गूंज रह गई सिर्फ इन खंडहरों में। लेकिन सभ्यता कभी पूरी तरह मरती नहीं। उसका अंश, उसकी छाया पीढ़ियों तक चलती रहती है। इतिहास की ये गूंज अगर आपको छू गई हो तो इस सफर को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।